अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से पेश खिदमत है आपके सामने smartfan.pk की जानिब से एक नहायत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर और यूनिवर्सल किस्म की डिवाइस, जिसकी मदद से आप अपने घर की तमाम बिजली से चलने वाली अशिया यानी कि इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, वॉशिंग मशीन हो, वैक्यूम क्लीनर हो, एयर कंडीशनर हो, म्यूज़िक प्लेयर हो, एलईडी एलसीडी या फिर टीवी हो, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, रूम कूलर, लैपटॉप, वाटर पंप यानी कि पानी वाली मोटर, माइक्रोवेव, प्रिंटर, वाटर डिस्पेंसर, यानी कि जितनी भी बिजली से चलने वाली अशिया हैं, चीज़ें हैं, उनकी जो पावर कंजम्पशन है यानी कि खर्च शुदा बिजली, चाहे वो यूनिट्स की शक्ल में हो यानी कि किलोवाट और उनके वाटेज हो, उनकी एम्पेयर रेटिंग हो, उनकी फ्रिक्वेंसी हो, पावर फैक्टर हो, ये तमाम चीज़ें आप इस छोटी सी डिवाइस की मदद से मैयर कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप वाप्टा की तरफ से आने वाली जो सर्ज हैं यानी कि ओवर एंड अंडर वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन आती है ग्रिड की तरफ से, उससे भी आप अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इससे बढ़ के एक और स्टेप कि आप इस डिवाइस की मदद से टाइम एडजस्टमेंट, टाइम की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी इन तमाम इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस को ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ करवा सकते हैं। तो जनाब, अब आपको अलग से कोई प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर डिजिटल टाइमर या फिर इसके अलावा एनर्जी मीटर, वाट मीटर, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको निहायत कम कीमत के अंदर इस छोटी सी डिवाइस के अंदर ही ये सारे फीचर मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू smartfans.pk, जिन्होंने अपनी ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें रिव्यू करने का मौका फराहम किया। तो प्यारे दोस्तों, इस डिवाइस के दो अदद वेरिएंट्स हैं। एक है जनाब 7 एम्पेयर वाला और दूसरा है 15 एम्पेयर वाला। जो 7 एम्पेयर वाला वेरिएंट है ये 1200 वाट के अंदर आता है, यानी कि आप इसकी मदद से 1200 वाट से नीचे नीचे जितने भी आपके लोड्स हैं उनके तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो 15 एम्पेयर वाला है ये 3200 वाट के अंदर आता है और ये स्पेशली डिजाइन है 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के इन्वर्टर एसीज के लिए। यानी कि आप इस डिवाइस को एयर कंडीशनर के साथ लगाकर उसकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो 7 एम्पेयर यानी कि 1200 वाट वाली डिवाइस है जनाब, इसके साथ आप देख सकते हैं कि 1 मीटर लंबी जो है वो पावर केबल प्रोवाइड की गई है, जिसको आप अपने नॉर्मल घर की जो बिजली की सॉकेट है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद जिस भी चीज की, यानी कि इस्त्री हो सकती है, लैपटॉप का चार्जर हो सकता है, वाटर कूलर हो सकता है, फैन हो सकता है, पेडिस्टल फैन हो सकता है, जिस भी चीज की आपने पावर कंजम्पशन या फिर जितने पैरामीटर्स मेजर करने हैं उसकी जो तार है वो आप यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये डिवाइस आपको ये जो ऊपर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, यूनिट्स, वाट, एम्पेयर, वोल्ट, टाइमर, फ्रिक्वेंसी और पावर फैक्टर, ये 5-5 सेकंड के इंटरवल के हिसाब से ऑटो जो है वो शो करने लग जाएगी। और अभी मैं आपको इस डिवाइस को ऑन करा के इसकी सेटिंग करने का तरीका भी बता देता हूँ। इसके अलावा इस डिवाइस की राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर 6 माह की लोकल वारंटी भी जो है वो प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर एक ये छोटा सा स्टिकर भी प्रोवाइड किया गया है जो कि इसकी वारंटी को शो करता है कि कितने मंथ तक ये वैलिड है। तो जनाब, ये जो 7 एम्पेयर यानी कि 1200 वाट वाली डिवाइस है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 110 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है। अगर इसकी वोल्टेज प्रोटेक्शन रेंज की बात की जाए तो वो अपर लिमिट इसकी 260 वोल्ट है और लोअर लिमिट जो है वो 160 वोल्ट है। यानी कि आप लोअर लिमिट 160 वोल्ट तक और अपर लिमिट 260 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। अगर वाप्टा, ग्रिड या के इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई भी जब सर्ज आएगी तो ये जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली उस वोल्टेज लिमिट के ऊपर जाकर आपकी जो लोड है उसको ऑफ करा देगी। इसी तरह से जब बिजली वापस बहाल होगी तो उस केस में एलसीडी, लैपटॉप और टीवी वाले मोड के अंदर ये आपको 10 सेकंड का रीसेट डिले टाइम भी प्रोवाइड करेगी। और फ्रिज और फ्रीजर वाले मोड के ऊपर अगर आप रखते हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट तक का डिले टाइम आप इसकी मदद से ले सकते हैं। क्योंकि जब बिजली बार बार आ जा रही होती है तो उस केस में आपकी ये वाली जो डिवाइसेस हैं, जैसा कि फ्रिज हो गया, फ्रीजर हो गया, एलसीडी हो गई, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, तो ये डैमेज हो सकती हैं। तो उसके लिए डिले टाइम का होना जरूरी है जो कि ये डिवाइस आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बात करें जनाब 15 एम्पेयर वाली यानी कि 3200 वाट रेटिंग वाली स्मार्ट सॉकेट की, तो ये डिज़ाइन है जनाब एयर कंडीशनर यानी कि एसीज के लिए, जिसके साथ कोई पावर केबल नहीं है। जस्ट इसके पीछे 3 पिन ये प्लग बना हुआ है। एक साइड पे ये पावर सॉकेट है और दूसरी साइड पे ये पावर प्लग है। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि एक ये प्लास्टिक के जो प्रोटेक्टर्स हैं ये लगाए गए हैं, नीचे ब्रास के इसके टर्मिनल्स हैं। इसको आपने सिंपली ये करना है कि जो जहाँ पर आपका एसी लगा होता है यानी कि जो एयर कंडीशनर का लाइट प्लग होता है उसके अंदर आपने सिंपली इसको इंसर्ट कर देना है और उसके बाद इसकी ये जो सॉकेट है इसके अंदर आपने एयर कंडीशनर की जो वायर है उसको लगा देना है। तो एयर कंडीशनर जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, जितनी भी वो पावर यानी कि वाट कंज्यूम कर रहा होगा,
जितने एम्पेयर वो खा रहा होगा, ये सारी चीज़ें जनाब आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती जाएंगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले मैं इस 7 एम्पेयर वाली जो स्मार्ट सॉकेट है इसको ऑन करके आपको चेक कराता हूँ कि इसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे डिस्प्ले होती हैं, और इसकी मदद से हम कुछ इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस की जो पावर कंजम्पशन है और इसके अलावा जो बाकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनको भी मेजर करके देख लेते हैं जनाब। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो पावर केबल है इसको मैंने सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो इसकी ये जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाती है, और इसकी स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। बड़े फाइन किस्म के इसके जो डिजिट्स हैं, और ये जो स्क्रीन है ये दिखाई देती है ब्लू शेड के अंदर, ये इसकी स्क्रीन बनाई गई है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है वो यूनिट्स यानी कि किलोवाट आवर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। नीचे ये जो वैल्यूज़ हैं ये बार बार वेरी करेंगे, जैसे अभी पावर फैक्टर आ रहा था राइट साइड पे, यहाँ पर 222 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि सॉकेट के अंदर आ रहे हैं ग्रिड यानी वाप्टा की तरफ से, और उसके साथ एम्पेयर दिखाई देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वाटेज और साथ में फ्रीक्वेंसी भी। तो चलिए अब सबसे पहले यूं कर लेते हैं जनाब कि एक स्मार्टफोन यानी कि सेल फोन को इस पावर सॉकेट की मदद से चार्ज करते हैं, और देखते हैं कि जब कोई भी मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा होता है वाप्टा से तो वो कितने एम्पेयर जो है वो ड्रॉ करता है, और उसके साथ कितने वाट जो बिजली है वो कंज्यूम करता है। अच्छा, इस मोबाइल को अभी मैंने बिल्कुल ऑफ हालत के अंदर रखा हुआ है, और अब जैसे ही मैं इसका ये जो अडॉप्टर है यानी कि चार्जर इसको इस स्मार्ट सॉकेट के अंदर लगाता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है, और वहां पर मोबाइल के ऊपर वो जो छोटी सी इंडिकेशन लाइट होती है वो भी आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुकी है, और सामने इसका ये लोगो भी बना आ गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि चार्जिंग स्टेट भी ये शो कर रहा है, यानी कि मोबाइल इस वक्त चार्ज हो रहा है, और इस दौरान जनाब ये कितनी पावर ले रहा है जी आप देख सकते हैं 0.05 एम्पेयर जो है वो करंट ड्रॉ हो रही है, और 7 वाट जो पावर है 7 वाट बिजली ये वाप्टा से कंज्यूम कर रहा है। तो मोबाइल फ़ोन के बाद जनाब अब बारी है इलेक्ट्रिक आयरन की, यानी कि इस्त्री की, कि जब आप इस्त्री कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी इस्त्री वाप्टा से या ग्रिड से कितने वाट जो बिजली है ये कितने एम्पेयर ड्रॉ करती है, तो ये चेक कर लेते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं इसी तरह से इसकी जो वायर है उसको मैं लगाता हूँ जी अपनी इस स्मार्ट सॉकेट के अंदर, और आप देखेंगे कि इस्त्री फ़ौरन हमारी ऑन हो जाएगी। ये देखें इस्त्री अब ऑन हो चुकी है, और उसके साथ ये जो वाटेज है जी ये शो कर रही है। पावर फैक्टर इसका ऑब्वियसली 0.9 या 1 होगा क्योंकि ये एक रेजिस्टिव लोड है। 4 एम्पेयर तकरीबन ये करंट ड्रॉ कर रही है जी, जो कि पावर बनती है अप्रॉक्सीमेटली, अभी आप देखेंगे सामने आपके डिस्प्ले होगी जी 879 वाट, जो नॉर्मली हमारी 1000 वाट की इस्त्री होती है। तकरीबन इतने एम्पेयर जो है वो करंट लेती है एम्पेयर के अंदर 4.09, और उसके साथ जो पावर है वो तकरीबन 875 वाट या 900 वाट अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ये वेरी करती है। यूनिट्स जो है वो चूंकि टाइम डिपेंडेंट है तो इसलिए यूनिट्स आपको तब डिस्प्ले होंगे जब आप उसको लगा कर छोड़ देंगे, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर आपको यहाँ पर यूनिट्स की जो वैल्यू है वो दिखाई देगी। उसके बाद अगला नंबर है जी वॉशिंग मशीन का। अब यहाँ पर मैंने कोई पानी या सर्फ वगैरह नहीं डाला क्योंकि मैं सिर्फ आपको इस डिवाइस का इस्तेमाल बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट करनी है। आप जब वॉशिंग मशीन पे टेस्ट करेंगे और उसकी पावर कंजम्पशन को चेक करेंगे इस डिवाइस की मदद से, तो फिर जाहिर है आप इसमें सर्फ भी डालेंगे, आपने कपड़े भी डाले होंगे, यानी कि ऑन लोड आपने टेस्टिंग करनी है। नो लोड के ऊपर हो सकता है आपको पावर जो है वो थोड़ी कम देखने को मिले। तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि वॉशिंग मशीन की जो इसका जो प्लग है उसको इस स्मार्ट सॉकेट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको जनाब घुमाता हूँ तो अब आपको यहाँ पर इसके जो एम्पेयर हैं वो दिखाई दे रहे हैं जी 144 जो हैं वो वाट आपको शो हो रहे हैं, और इसके साथ पावर फैक्टर आपको 0.92 जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो करंट है वो है 0.68 एम्पेयर, वोल्टेज 226 है, यानी कि नो लोड के ऊपर 145 वाट अप्रॉक्सीमेटली वॉशिंग मशीन कंज्यूम करती है। और जब आप इसमें पानी सर्फ और कपड़े वगैरह डालेंगे तो ऑन लोड कंडीशन के अंदर ये हो सकता है कि 200 से 250 वाट तक जो है वो पावर कंज्यूम करे। अच्छा, इसके अलावा जब आप इसकी सेटिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए देखें S1 और S2 दो अदद बटन्स दिए गए हैं, इनको आप इकट्ठा प्रेस करके रखेंगे तो ये पहली सेटिंग के अंदर चला जाएगा जनाब फ्रिज मोड के अंदर, यानी कि फ्रीज़र, यानी कि जब आप इसको फ्रिज के साथ लगाएंगे तो इस मोड के अंदर रख के आप उसका डिले टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। दोबारा दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं इसके अंदर T1 और T2 दो टैरिफ दिए गए हैं, इनको भी आप दोबारा से ज़ीरो करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर दोबारा प्रेस करके रखेंगे जनाब तो उसके बाद ये डिले टाइम जो कि आप 5 सेकंड से लेकर मज़ीद भी जो है वो डिले टाइम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर से दोनों को अगर हम प्रेस करके रखते हैं तो ये देखें लो वोल्टेज, ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये
5-5 वोल्ट के इंटरवल के हिसाब से ऊपर जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी है, तो अंडर वोल्टेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर से दोनों को प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज की लिमिट सेट हो जाएगी। उसके बाद हाई वोल्टेज की लिमिट 270 है। अपर लिमिट को भी जनाब अब आप यहाँ से 5-5 के इंटरवल के हिसाब से इस तरह से दोनों बटन्स को प्रेस करेंगे तो सेट हो जाएगी। उसके बाद ये करंट की सेटिंग है, इसको भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके बाद जनाब ये टाइमर की एडजस्टमेंट है, जब आप रेफ्रिजरेटर या पानी वाली मोटर के साथ टाइमर लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब है बारी इस 15 एम्पेयर वाली स्मार्ट सॉकेट की, जो कि मैंने आपको बताया कि स्पेशली डिज़ाइन है एयर कंडीशनर्स के लिए। तो यहाँ पर इसको लगाने का तरीका ये होगा कि आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम पावर सॉकेट, और इसके अंदर ये लगा होता है जी पावर प्लग। तो इस पावर प्लग को हमने निकालना है जी इस पावर सॉकेट के अंदर से इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर हमने इंस्टॉल करनी है, इंसर्ट कर देनी है अपनी ये स्मार्ट सॉकेट। जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखें ये ऑन हो चुकी है। और उसके बाद ये वाला जो अब पावर प्लग है ये हमने इसकी पावर सॉकेट के अंदर जो है वो सिंपली कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखें वैल्यूज़ जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। ऊपर जो है वो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट्स लिखे आ रहे हैं, उसके साथ नीचे पावर फैक्टर, अब वोल्टेज, साथ में करंट, उसके बाद मतलब हर कुछ सेकंड के बाद जो है वो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो तब्दील होती हैं। तो अब मैं यूँ करता हूँ जनाब कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड है जी 1.5 टन का इन्वर्टर AC। इसको मैं यहाँ से इस ब्रेकर की मदद से पहले ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद ये इसका रिमोट भी सामने है, और मैं रिमोट की मदद से जैसे ही इस AC को ऑन करता हूँ 26 डिग्री के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी नज़र आना शुरू होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 221 वोल्ट के साथ 0.25 एम्पेयर करंट है। उसके बाद ये देखें वाटेज शो हो रही है आपको, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर AC आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पावर फैक्टर 0.87 शो हो रहा है जनाब इस वक्त आपको, और ये देखें अब करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। अब चूंकि ये इन्वर्टर AC है तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसका आपको पता है कि आउटडोर यूनिट भी थोड़ी देर तक स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसके एम्पेयर भी बढ़ते जाएंगे, और इसकी जो पावर कंजम्पशन है, जो इसकी वाटेज है वो भी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ आपको जो इसकी यूनिट्स कंजम्पशन है किलोवाट आवर वो भी ऊपर दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो करंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले 0.5 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, फिर 1 से 2, 3, 4, और मैक्सिमम जो है ये 7 एम्पेयर तक गया है। और मैक्सिमम जो पावर कंजम्पशन है यानी कि वाट है वो 1450 वाट तक गए हैं। उसके बाद जैसे जैसे कमरे के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता जाएगा, तो आपको पता है कि इन्वर्टर AC फिर अपनी जो पावर है उसको भी कम कर देगा, और साथ में अपनी जो एम्पेयर रेटिंग है उसको भी गिरा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस डिवाइस के ऊपर, इसकी स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। तो अब आखिर में बात करते हैं जनाब इस डिवाइस की कीमत के बारे में कि इनकी क्या कीमत है और ये आपको मिलेंगी कैसे। तो ये जो 7 एम्पेयर वाली 1200 वाट रेटिंग वाली डिवाइस है जनाब, स्मार्ट सॉकेट है, इसकी कीमत है जी 1500 रुपये। और ये जो 15 एम्पेयर वाली 3200 वाट रेटिंग के अंदर स्मार्ट सॉकेट है जो कि एयर कंडीशनर के लिए है, इसकी जो प्राइस है वो है 2000 रुपये। तो अगर आप इन डिवाइसेस को, इन स्मार्ट सॉकेट्स को परचेस करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप smartfind.pk जो वेबसाइट है इसके ऊपर ऑनलाइन विजिट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और घर बैठे इन स्मार्ट सॉकेट्स को फ्री होम डिलीवरी के जरिए हासिल कर सकते हैं। smartfind.pk जो वेबसाइट है इसका एड्रेस और इसके अलावा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है, जिसको विजिट करके आप इन डिवाइसेस को घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की वीडियो जो कि स्मार्ट सॉकेट के ऊपर थी ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर कोई आपके सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।